हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रोशन आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग कल तक किए थे कर्क रेखा के बारे में। तो आज हम लोग करेंगे उसके अगले टॉपिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज चलेंगे सेवन सिस्टर के बारे में। क्या चलेंगे? सेवन सिस्टर, है ना। आज हम लोग चलते हैं किस पे? तो सेवन सिस्टर करेंगे। तो सेवन सिस्टर किसको बोलते हैं? तो जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो क्या है कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वो सेवन सिस्टर में आते हैं। तो हम लोग आज करेंगे सेवन सिस्टर। ठीक है, तो इसमें पहला देखिए, यहाँ पे देखिए ये सेवन सिस्टर में क्या क्या आ जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या आ जाएंगे? तो ये हो जाएंगे सेकंड नंबर नागालैंड। फिर उसके बाद मणिपुर, मणिपुर, फिर मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, है ना। यहाँ पे है मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, तो हम लोग आज करेंगे सेवन सिस्टर, जिसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम। यहाँ पे एक छोटा सा है, क्या है? सिक्किम, है ना। यहाँ पे क्या है? छोटा सा सिक्किम। इसको भी देख लेते हैं। इसके बीच वाला पार्ट में ये हो जाएंगे असम, ये हो गए असम। फिर यहाँ पे आ जाएंगे वेस्ट बंगाल। तो हम लोग सेवन सिस्टर पहले करेंगे। क्या करेंगे? सेवन सिस्टर में कितने राज्य हैं? तो सेवन सिस्टर में हम क्या हो जाएंगे? सेवन सिस्टर में 7 राज्य है ना। सेवन सिस्टर में कितने राज्य हैं? तो 7 राज्य हैं। इसका फार्मूला लिखते हैं। पहले याद देख लेते हैं कि सेवन सिस्टर का नाम किसने दिया था। सेवन सिस्टर है जो, इसका नामकरण किसने किया था? सेवन सिस्टर का नामकरण किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ज्योति प्रसाद साइकिया। सेवन सिस्टर का नाम किसने दिया था? सेवन सिस्टर का नाम है जो किसने दिया था? तो इसका क्या आ जाएंगे? ज्योति प्रसाद। इसका क्या हो जाएंगे? ज्योति प्रसाद साइकिया। इसका हो जाएंगे ज्योति प्रसाद साइकिया। सेवन सिस्टर का नाम किसने दिया था? तो ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि सेवन सिस्टर का नाम, सेवन सिस्टर में क्या सिक्किम शामिल है? सेवन सिस्टर में क्या है जो सिक्किम शामिल है? यहाँ पे क्वेश्चन है, सेवन सिस्टर में क्या सिक्किम, सेवन सिस्टर में क्या सिक्किम है जो
सेवन सिस्टर में क्या सिक्किम शामिल है? तो ये हाँ या नहीं में बताना, हाँ या नहीं। सेवन सिस्टर में क्या सिक्किम शामिल है? तो ठीक है, तो सेवन सिस्टर में है जो, इसका क्या हो जाएंगे, सेवन सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है ना। सेवन सिस्टर में है जो सिक्किम शामिल है जो नहीं है। तो सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे देख लीजिए। सेवन सिस्टर में आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। पहला आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। उसके बाद देखिए मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने राज्य हैं, तो 7 राज्य हैं। सेवन सिस्टर में ये पूरे है जो 7 राज्य हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। है ना, सेवन सिस्टर के हो गए। जो सेवन सिस्टर है जो कितने राज्य से ऐड हैं, तो ये 7 राज्य है और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है। भारत के क्या हो जाएंगे, तो भारत का ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है ना, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। अब इसका हम एक फार्मूला लिख लेते हैं, है ना। इसका फार्मूला क्या लिखते हैं, AA MM NT, AA और NT, है ना। ये सेवन सिस्टर का क्या है, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। सेवन सिस्टर AA MM NT, है ना, AA MM NT। पहला क्या, पहला हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, है ना, मणिपुर। इसका हो जाएंगे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, है ना। सेवन सिस्टर के ये 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। पूर्वी राज्य है जिसको हम लोग क्या जानते हैं, तो सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एक बार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, भारत के ऐसे 5 राज्यों का नाम बताएं। 5 राज्यों का, भारत के ऐसे 5 राज्यों का नाम बताएं। आप लोग भी पेन कॉपी लेकर इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। भारत का ऐसे 5 राज्यों के नाम बताएं। न तो किसी समुद्री सीमा और न किसी
देश के साथ लगता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि भारत के ऐसे 5 राज्यों का नाम बताएं, ना तो किसी समुद्री सीमा और ना किसी देश के साथ लगता है। तो ऐसे 5 राज्यों का हो जाएंगे जो ना तो किसी समुद्री सीमा और ना तो किसी देश के साथ लगते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, पहला देख लेते हैं, इसको मैप से देख लेते हैं, है ना। चलिए हम लोग मैप देख लेते हैं, मैप के सहारा से हम लोग देख लेते हैं। तो ना तो किसी समुद्री सीमा और ना तो किसी देश के साथ लगता है। एक मिनट, तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएंगे हरियाणा हो जाएंगे, एक क्या हो जाएंगे, एक हरियाणा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद आ जाते हैं झारखंड, फिर तेलंगाना। ऐसे कितने राज्य हैं जो 5 ऐसे कितने राज्य हैं जो ना तो किसी देश के साथ और ना किसी समुद्री सीमा के साथ स्पर्श करती है। तो ये हो जाएंगे ऐसे 5 राज्य हैं जो ना तो किसी देश के साथ सीमा स्पर्श करती है और ना किसी समुद्री सीमा के साथ। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएंगे, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ऐसे हैं जो 5 राज्यों, ठीक है। तो ऐसे 5 राज्य हैं। हरियाणा हो जाएंगे, हरियाणा हो जाएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद आ जाएंगे एक तेलंगाना। ऐसे कितने राज्य हैं जो ना तो किसी देश के साथ और ना तो किसी समुद्री सीमा के साथ सीमा स्पर्श करती है। तो ऐसे हो जाएंगे जो 5 राज्य और, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि बोला जा रहा है कि भारत, है ना। पहला इसमें करेंगे हम लोग कि भारत के 16 राज्य एवं यूटीज 16 राज्य यूटीज एवं यूटीज 16 राज्य एवं यूटी ऐसे हैं, है ना। भारत के 16 राज्य एवं क्या है कि यूटी ऐसे हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा है जो पड़ोसी देश के साथ मिलती है। 16 राज्य एवं यूटी, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किसी पड़ोसी
देश के साथ मिलती है। भारत का 16 राज्य एवं यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किसी पड़ोसी देश के साथ क्या कहती है, पड़ोसी देश के साथ मिलती है इसमें, ठीक है। तो इसमें कितने राज्य हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें हो जाएंगे 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, साथ में क्या हो जाएंगे, साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएंगे। सोलह राज्य और साथ में क्या हो जाएंगे, इसका केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएंगे, जो किसी देश के साथ सीमा क्या करती है, मिलती है। तो इसका क्या, इसको देखिए पहला, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है कि तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य कितने हैं। तो बोला जा रहा है कि भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य कितने हैं, है ना, भारत के तटीय राज्य कितने हैं। उसके बाद तो इसका हो जाएगा भारत के तटीय राज्य 9 है। भारत के कितने तटीय राज्य हैं, तो इसका हो जाएंगे भारत के 9 तटीय राज्य हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, गुजरात, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद है ना, गुजरात हो गया, उसके बाद हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ऊपर से नीचे चल रही है, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, के बाद आ जाएंगे पश्चिम बंगाल। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राज्य। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो, भारत के तटीय राज्य ऐसे कितने हैं जो, तो 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये क्या है, VVI क्वेश्चन है ना, VVI क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं। हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत के कितने राज्य थे, तो 9 राज्य हैं जो क्या करते हैं कि ये तटीय राज्य हैं, समुद्री सीमा के साथ लगे हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं कि समुद्री, है ना, समुद्री सीमा से लगे, यानी तटीय सीमा से लगे, क्या होता है कि तटीय सीमा से लगे कुल लंबाई, समुद्री सीमा से लगे कुल लंबाई कितनी है ना, कुल लंबाई पूछा है। भारत के समुद्री सीमा से लगे कुल लंबाई कितनी पूछा जा रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं सीमा, यानी तटीय सीमा से लगे कुल लंबाई कितनी है भारत की,
तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे 6100 किलोमीटर। क्या हो जाएंगे, 6100 किलोमीटर। समुद्री सीमा यानी तटीय सीमा से लगे कुल लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है ना। टोटल कितने हैं, तो 6100 किलो। यहाँ मुख्य भूमि लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि है ना। मुख्य भूमि की समुद्री सीमा से लगे भारत के कुल लंबाई, तो इसका क्या हो जाएंगे 6100 किलोमीटर। अगर हम लोग इसमें चलते हैं द्वीपों सहित, क्या बोलेंगे, इसमें हम लोग चलेंगे द्वीपों सहित कुल लंबाई। द्वीपों सहित कुल लंबाई की बात करते हैं। द्वीपों सहित कुल लंबाई, द्वीपों सहित कुल लंबाई कितनी है, तो द्वीपों सहित कुल लंबाई की बात कर लेते हैं, तो हो जाएंगे 7516। इसका क्या हो जाएंगे 7516.7 किलोमीटर। 7516.7 किलोमीटर हो जाएंगे द्वीपों सहित कुल लंबाई 7516.7 किलोमीटर। और समुद्री सीमा से लगे जो तटीय सीमा से लगे जो इसको बोलते हैं, ये हो जाएंगे 6100 किलोमीटर। इसका क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 6100 किलोमीटर है ना। अगर हम लोग बोलते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, क्या बोलेंगे, अगर हम लोग भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बोलते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल पे भी पहली बार आए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको क्या कर लें, आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसका क्या हो जाएंगे 15106.7 किलोमीटर। 15106.7 किलोमीटर, 15106.7 किलोमीटर है ना। पहले क्या था 15200 था, बट वो सही नहीं है। 15106.7 या लिख सकते हैं 67 है ना। 15106.67 किलोमीटर। 15106.67 किलोमीटर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि अब हम लोग चलते हैं तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तटीय केंद्र शासित प्रदेश हम लोग चलेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहला तटीय केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो तटीय केंद्र शासित प्रदेश इसको हम लोग बोलते हैं जैसे अंडमान और लक्षद्वीप। इसमें क्या हो जाएंगे अंडमान एवं लक्षद्वीप। अंडमान एवं क्या हो जाएंगे लक्षद्वीप। तटीय केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे जिसमें अंडमान एवं क्या हो जाएंगे इसमें लक्षद्वीप। इसके साथ में इसमें हो जाएंगे एक दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, अंडमान
एवं निकोबार, इसी को अथी कर दिया गया है ना। अंडमान, लक्षद्वीप, दादर, नगर हवेली, इसमें तीन को एक कर दिया किया है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर, नगर हवेली, ये क्या है? तटीय केंद्र शासित प्रदेश। ये तटीय केंद्र शासित प्रदेश हो गया इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें हम लोग करेंगे कि सबसे लंबी है ना, सबसे बोला जा रहा है कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला, पहले इसका राज्य बताना है ना, राज्य क्रमशः बताना। सबसे लंबे तटीय सीमा वाला क्या करना है कि राज्य बताना, राज्य। तो सबसे ज़्यादा समुद्र तट से सबसे लंबा सीमा किस राज्य की लगती है? समुद्र तट से सबसे लंबी सीमा है जो किस राज्य को लगती है? तो इसका हो जाएंगे, देखिए इसका हो जाएंगे, पहला आ जाएंगे, पहला गुजरात, महाराष्ट्र है ना। गुजरात सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा किसका लगता है? तो गुजरात का लगता है। सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, फिर गोवा। क्या हो जाएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा हो जाएंगे, है ना। जो सबसे ज़्यादा किस राज्य के लगते हैं? तो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे गुजरात। एक मिनट, इसको पहला गुजरात आ जाएंगे, फिर आंध्र प्रदेश आते हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएंगे? महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो जाएंगे भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य। तो फर्स्ट नंबर में हो जाएंगे गुजरात। फर्स्ट नंबर में किसके सबसे ज़्यादा? गुजरात के साथ लगता है सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया मेरा भारत के सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, भारत के सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस राज्य, यहाँ पे सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा राज्य किसके साथ लगती है? तो ये हो जाएंगे गुजरात के साथ। सबसे लंबी तटीय सीमा किसके साथ लगता है? तो हो जाएंगे किसके साथ? तो हो जाएंगे गुजरात के साथ। और सबसे छोटी की बात करते हैं तो सबसे छोटी सीमा है ना, सबसे छोटी सीमा इसका हो जाएंगे गुजरात। इसका क्या हो जाएंगे? गुजरात। है ना, सबसे लंबी तटीय सीमा एक क्वेश्चन पूछा जाता तो हो जाएंगे गुजरात। और सबसे छोटा की बात करते तो हो जाएंगे गोवा। सबसे छोटा किस राज्य के साथ लगता है? तो गोवा के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे अगला। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
है ना। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, भारत के पड़ोसी देश। अब हम लोग चलेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या चलते हैं देख लीजिए, मैप से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश में नेपाल क्या हो जाएंगे, तो नेपाल, चाइना, उसके बाद म्यांमार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पे यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे बांग्लादेश, उसके बाद ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये क्या हो जाएंगे, भारत के पड़ोसी देश हैं। उसके बाद ये क्या है, भूटान, है ना। ये क्या है हमारे, ये भारत के पड़ोसी देश है। तो इसको हम लोग एक एक करके साथ में एक एक करके चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश, तो सबसे पहले हम लोग क्या चलेंगे, बांग्लादेश। पहले चलते हैं बांग्लादेश के साथ। भारत के पड़ोसी देश में सबसे पहले हम लोग किस में चलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बांग्लादेश के साथ, है ना, जो भारत के पड़ोसी देश है। तो सबसे पहले इसका लंबाई कितना किलोमीटर है, तो 4096.7 किलोमीटर। भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगाती है, तो ये 40-96, है ना। क्या हो जाएंगे, एक मिनट इसका 40-96.7 किलोमीटर की सीमा लगाती है। 40-96 की क्या करती है, बांग्लादेश 7 किलोमीटर की सीमा लगाती है। ठीक है यहाँ तक। और ये इसमें पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश क्या लिखे, बांग्लादेश, ठीक है। आप बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी सीमा लगाने वाला क्या है, देश है। बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी सीमा लगाने वाला देश है ना। बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी सीमा लगाने वाला देश है। क्या हो जाएंगे, 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगाती है। 4096.7 किलोमीटर की ये क्या करती है, सीमा लगाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत के साथ बांग्लादेश
कितने कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है? कितने राज्यों के सीमा लगाती है? कितनों राज्यों के साथ सीमा लगाती है? भारत के साथ बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है? भारत के साथ कितने राज्यों की सीमा ये लगाती है? तो इसका हो जाएंगे 5 राज्यों के साथ। इसका कितने हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे इसका 5 राज्यों। इसका कितने राज्य हो जाएंगे? तो 5 राज्य। 5 राज्यों के साथ भारत, ये बांग्लादेश है जो इसकी सीमा क्या करती है? सीमा लगाती है भारत के 5 राज्यों के साथ। तो भारत के 5 राज्यों कौन कौन हो जाएंगे? इसको लिख सकते हैं AMTMP, है ना। इसको क्या क्या लिख सकते हैं? AMTMP से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। AMTMP से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। पहला क्या क्या है देख लीजिए। हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे थे? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश है जो कितने राज्यों की सीमा लगाती है? तो हो जाएंगे 5 राज्य। असम, पहला लिख लेते हैं असम, है ना, असम। उसके बाद मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा। उसके बाद मिजोरम, फिर पश्चिम बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल। ये हो जाएंगे वेस्ट बंगाल। तो कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है असम? तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए हैं सभी के। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सिक्किम, क्या पूछा जा रहा है कि क्या सिक्किम बांग्लादेश के साथ सीमा लगाती है ना। इसमें पूछा है क्या सिक्किम बांग्लादेश, क्या सिक्किम बांग्लादेश के साथ सीमा लगाती है? इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्या सिक्किम बांग्लादेश के साथ सीमा लगाती है? तो इसमें क्या हो जाएंगे देख लीजिए। तो इसमें हो जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि बांग्लादेश सिक्किम के साथ सीमा नहीं लगाती है। बांग्लादेश है जो सिक्किम के साथ सीमा नहीं लगाती है। तो इसमें हो जाएंगे राइट, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन के हिसाब से नहीं हो जाएंगे, है ना। इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या मणिपुर है जो, क्या मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा लगाती है? क्या मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा लगाती है? बांग्लादेश से सीमा है जो लगाती है? तो इसमें भी क्या हो जाएंगे? इसका भी हो जाएंगे नहीं, इसका भी क्या हो जाएंगे? तो नहीं हो जाएंगे, है ना। इसका भी क्या हो जाएंगे? नहीं। इसका भी आंसर क्या हो जाएंगे? तो नहीं में हो जाएंगे, क्योंकि मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा है जो नहीं लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं।
अब हम लोग चलेंगे बांग्लादेश का उपनाम बता दीजिए आप लोग। बांग्लादेश का उपनाम क्या होगा? तो सर बोलिएगा कि सर बांग्लादेश का उपनाम बोलते हैं नदियों का देश। बांग्लादेश के उपनाम को क्या बोलते हैं? तो नदियों का देश के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश का उपनाम, बांग्लादेश का उपनाम, बांग्लादेश का उपनाम क्या है? बांग्लादेश का बंदरगाह बता दीजिए। बांग्लादेश का बंदरगाह है ना, बांग्लादेश का उपनाम बता दीजिए। बांग्लादेश का बंदरगाह बता दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का उपनाम। बांग्लादेश का उपनाम क्या हो जाएंगे? तो नदियों का देश, नदियों का देश। बांग्लादेश को बोलते हैं नदियों का देश। इसका बंदरगाह क्या हो जाएंगे? तो चट्टगांव, चट्टगांव बंदरगाह। ठीक है, इसका बांग्लादेश का बंदरगाह क्या हो जाएंगे? तो चट्टगांव बंदरगाह के नाम से हम लोग जानते हैं। बांग्लादेश का उपनाम इसका हो जाएंगे नदियों का देश। इसका क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बांग्लादेश को नदियों का देश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश के पूर्व का नाम बता दीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का पूर्व का नाम। बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? पूर्व का नाम क्या था? बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? मतलब इस बांग्लादेश के पहले इसका नाम क्या था? बांग्लादेश नाम होने से पहले इसका नाम क्या था? तो बांग्लादेश से पहले इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। इसको किस नाम से जानते थे? तो इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश को हम लोग पहले किससे जानते थे? तो हम लोग इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, है ना। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और क्या करें कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम लोग चलेंगे अब चीन के बारे में। किसके करेंगे? बांग्लादेश तो हो गया, अब हम लोग चलेंगे चीन, है ना। चीन, तो सबसे पहले चीन का इसका लंबाई कितनी है भारत के साथ? तो भारत के साथ कितने किलोमीटर का सीमा लगाती है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा लगाती है। चीन है जो भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगाती है? तो इसका हो जाएंगे 3488 किलोमीटर की सीमा लगाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि चीन है जो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है? इसमें चीन क्या लिखेंगे? चीन भारत के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, लगाती है ना। चीन है जो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है, क्या करती है? साझा करती है। तो चीन है जो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है और करती है, क्या करती है? ये साझा करती है। इसमें और लिख रहे हैं भारत के कितने राज्यों एवं, यहाँ साथ में जोड़ लीजिए केंद्र शासित, है ना। साथ में क्या जोड़ लीजिए? केंद्र शासित प्रदेश।
राज्य एवं क्या हो जाएंगे, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा साझा करती है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे, देख लीजिए कितने राज्यों के, तो सबसे पहले चलते हैं ऊपर से। तो पहले हो जाएंगे यूके, पहले इस केंद्र शासित प्रदेश में चलते हैं। सबसे पहले हो जाएंगे लद्दाख, लद्दाख है ना। फिर यूके जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तराखंड बोलते हैं, यूपी, यूपी, लद्दाख, यूके, यूपी, इसमें सब यूपी नहीं होगा, यूके हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे सिक्किम, सिक्किम। इसके बाद एक हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्यों की सीमा लगाती है भारत के साथ, तो 1 2 3 1 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है, चीन है जो, तो चीन है जो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य है जो और 1 है जो केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं। अब इसमें हम लोग चलेंगे कि इसमें क्या चलते हैं कि, एक मिनट, चावल का कटोरा किसको बोला जाता है, चावल का कटोरा किसको बोला जाता है, तो इसको हम लिखते हैं चावल, चावल का कटोरा किसको बोला जाता है, चावल का कटोरा किसको बोलते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं, चीन को बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएंगे, यह चीन है ना। चावल का कटोरा किसको बोलते हैं, तो चीन को बोलते हैं। चावल का कटोरा किसको बोलते हैं, तो हम लोग चीन को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट को टॉपिक क्या है इसका, इसमें हम लोग कुछ करेंगे, पहले करते हैं इसका चीन का, चीन की नदियाँ है ना, चीन की नदियाँ। तो चीन की कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो पहले करेंगे आमूर नदी, इसका कर लेते हैं आमूर नदी, हांगहो नदी, आमूर नदी बोलेंगे। और क्या बोलते हैं इसको, एक और नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं वांगहो नदी, यहाँ पे छूट गया, वांगहो नदी है ना। वांगहो नदी के हम लोग नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं येलो रिवर, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग येलो है ना, इसको हम लोग येलो रिवर के नाम से जानते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर इसको शेयर भी कर दें। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इसमें क्या है कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी, है ना। क्या पूछा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी हम लोग बोलते हैं यांग टिसियांग नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी है जो यांग टिसियांग, इसको हम बोलते हैं यांग टिसियांग। एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। चीन का शोक किसको बोलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट है चीन का शोक। चीन का शोक किस नदी को बोलते हैं? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक है जो किस नदी को क्या कहता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसको हम लोग इसका क्या बोलते हैं? वांगहो नदी, है ना। वांगहो नदी को बोलते हैं चीन का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीन का हम लोग इसको शोक बोला जाता है। इस नदी को बोलते हैं तो वांगहो नदी को हम लोग चीन का शोक बोलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग चलेंगे अगला पाकिस्तान पे चलेंगे। अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं? पाकिस्तान। यहाँ पे लिख दीजिए पाकिस्तान। तो हम लोग अब चलेंगे पाकिस्तान पे। तो सबसे पहले पाकिस्तान है जो भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है? पाकिस्तान है जो भारत के साथ इसमें कितने किलोमीटर की क्या करती है? तो सीमा साझा करती है। भारत के साथ ये कितने किलोमीटर के क्या करती है? तो इसमें सीमा साझा करती है। तो इसका हो जाएंगे 32-23 किलोमीटर। इसका कितना हो जाएंगे? तो 32-23 किलोमीटर, है ना। भारत के साथ ये कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है? तो इसका हो जाएंगे 32-23 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। अगला पॉइंट है कि भारत के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है? अगला क्या है कि पाकिस्तान भारत के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा, कितने राज्यों के साथ क्या करती है? सीमा लगाती है। अगर हम लिख रहे हैं तो आप लोग भी लिखिए इसको, है ना। पेन कॉपी लेकर बैठिए और इसको क्या करिए? नोट करते चलिएगा। भारत के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है? पाकिस्तान है जो भारत के साथ कितने राज्यों के साथ, है ना, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ क्या करती है? भारत है जो ये सीमा लगाती है। तो सर इसका हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले भारत के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है? तो हो जाएंगे इसका क्या हो जाएंगे? सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या हो गया? पंजागु, एक हो गया ला, एक मिनट, पंजागुला
तो सबसे पहले इसमें किसके साथ है, तो ये हो जाएंगे पंजाब के साथ सीमा लगाती है ना। पाकिस्तान है जो किसके साथ, तो सबसे पहले ऊपर में पंजाब के साथ सीमा लगाती है। एक होते हैं यहाँ पे लिख देते हैं जा, छूट गया था जा। तो पहले पंजाब के साथ, फिर हो जाएंगे राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ सीमा लगाती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो लद्दाख, क्या है, लद्दाख के साथ सीमा लगाती है। लद्दाख के साथ सीमा लगाती है। उसके बाद ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू और कश्मीर के साथ। जम्मू और कश्मीर के साथ सीमा लगाती है। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है। भारत पाकिस्तान से है ना, है जो बोला जा रहा है कि भारत है जो पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है। तो इसका क्या हो जाएंगे, भारत पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है। तो इसको क्या करते हैं, भारत है जो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। कितना गुना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 4 गुना है जो ये बड़ा है। भारत है जो पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है, तो भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि अब हम लोग कुछ पाकिस्तान के दर्रे देख लेते हैं, है ना। पाकिस्तान के कुछ दर्रे हैं, क्या क्या, ये सारे जितने भी टॉपिक लिखा रहे हैं ये सारे एग्जाम में पूछने वाले टॉपिक है। एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चन ये है ये सारे एग्जाम के दृष्टि से क्या हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब हम पाकिस्तान के क्या करेंगे, दर्रे करेंगे। पाकिस्तान के दर्रे, पाकिस्तान के दर्रे, है ना। पाकिस्तान के कौन कौन से दर्रे हैं, पाकिस्तान के है जो कौन कौन से दर्रे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, बोमल दर्रा। इसमें क्या हो जाएंगे, तो पाकिस्तान में आ जाएंगे सबसे पहले बोमल दर्रा, बोमल दर्रा, गोमल दर्रा, ये क्या हो जाएंगे, पाकिस्तान के कुछ दर्रे हैं जो क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएंगे बोमल दर्रा और उसके बाद हो जाएंगे बोमल दर्रा के बाद गोमल दर्रा, है ना। ये पाकिस्तान के दर्रों की बात कर लेते हैं। अब पाकिस्तान को किस नाम से जानते हैं, एक क्वेश्चन और है कि पाकिस्तान को किस नाम से जानते हैं। इसको टॉपिक ख़त्म कर देते हैं, पाकिस्तान को ख़त्म करते हैं, उसके बाद अगला देश पे चलते हैं हम लोग। तो पाकिस्तान को किस नाम से जानते हैं, एक मिनट, पाकिस्तान को किस नाम से जानते हैं। क्या है कि पाकिस्तान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पाकिस्तान को हम लोग क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान को हम लोग नहरों का देश के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान को हम लोग तो क्या, तो पाकिस्तान को हम लोग नहरों का देश, नहरों
नहरों का देश, पाकिस्तान को हम लोग तो नहरों के देश के नाम से जानते हैं, है ना। पाकिस्तान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नहरों का देश के नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। हम लोग कहाँ तक किए थे, शार्ट रेंज और सुलेमान श्रेणी कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है ना। कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान वाले हिस्से में है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला पे। हम लोग क्या चलेंगे, नेपाल पे चलते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हम लोग चलेंगे नेपाल। सबसे पहले अब हम लोग क्या किस में बात करते हैं, तो नेपाल की बात करते हैं, है ना। तो नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है, तो भारत के साथ ये 1751 किलोमीटर के साथ, भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है, तो ये 1751 किलोमीटर का सीमा लगाती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा लगाती है। भारत के साथ नेपाल है जो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा क्या करते हैं, भारत सीमा लगाती है। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएंगे उत्तराखंड। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड। इसके बाद आते हैं यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। उसके बाद आते हैं सिक्किम, एक और आ जाते हैं सिक्किम के साथ एक वेस्ट बंगाल, है ना, एक पश्चिम बंगाल, उल्टा लिख, एक मिनट, एक हो जाते हैं वेस्ट बंगाल, इसको लिख सकते हैं पीबी लिख सकते हैं पश्चिम बंगाल। एक क्या आते हैं कि पश्चिम बंगाल, है ना। तो भारत के साथ कितने राज्यों की सीमा साझा करते हैं, तो हो जाएंगे 1 2 3 4 और 5, तो ये हो जाएंगे 5 राज्यों के साथ सीमा लगाती है। नेपाल है जो भारत कितने राज्यों की सीमा लगाती है, तो 5 राज्यों के। आप लोग भी इसको 1 से 2 बार बोलिएगा तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगे, है ना। भारत है जो कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है नेपाल के साथ, तो ये 5 राज्यों के साथ, है ना। नेपाल है जो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। अब हम लोग चलेंगे नेपाल के पर्वत। अब हम लोग इसका क्या चलते हैं, इसमें कुछ है नेपाल के पर्वत देख लेते हैं। नेपाल के पर्वत, नेपाल के हम लोग पर्वत चलते हैं। नेपाल के पर्वत सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेपाल के पर्वत कौन कौन है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेपाल के पर्वत। क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे धौलाधर, है ना। पहले लिखेंगे DAMECLMK,
AMECLM यानी ये क्या हो जाएंगे, पूरब से पश्चिम की ओर, सॉरी पश्चिम से ये पूरब की ओर, है ना। इसको मानेंगे ये हो जाएंगे वेस्ट मेरा, और ये मेरा हो जाएंगे ईस्ट हो जाएंगे। ये वाला क्या हो जाएंगे, ईस्ट। ये वेस्ट हो गए और ये हो गए ईस्ट हो गए। तो DAMECLM के ये क्या हो जाएंगे, जो ये नेपाल के ये पर्वत हो गए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम लिख लीजिए। इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएंगे धौला, पहला क्या हो जाएंगे, धौलागिरी, धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, है ना। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये हो गया माउंट एवरेस्ट हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। माउंट चुआओ, ठीक है, माउंट चो। उसके बाद माउंट लाहौत्से, माउंट लाहौत्से। माउंट लाहौत्से, माउंट मैकालू। उसके बाद हो जाएंगे कंचनजंगा, कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा सबसे पहले क्या है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चो, माउंट लाहौत्से, मैकालू और कंचन क्या हो जाएंगे, कंचनजंगा। ये क्या है, नेपाल के पर्वत है ना। ये जितने भी सारे हैं जो ये क्या हो जाएंगे, नेपाल के पर्वत दिया गया। और ये जो कंचनजंगा है ये कहाँ पे स्थित है, कंचनजंगा है जो, है ना, कंचनजंगा है जो ये कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले कंचनजंगा की हाइट की बात कर ले तो 8598 मीटर है। कंचनजंगा की हाइट कितने मीटर है, तो 8598 मीटर है कंचनजंगा की हाइट। तो ये हो जाएंगे नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे, नेपाल एवं सिक्किम, है ना, नेपाल एवं ये सिक्किम के बॉर्डर पे स्थित है। कंचनजंगा की हाइट है 8598 मीटर और ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। एक बार इसको बोल लीजिए। नेपाल के पर्वत है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोआऊ, माउंट लाहौत्से, मैकालू, कंचनजंगा, है ना। एक मंसालू है, एक क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा मंसालू, एक हो जाएगा मैकालू। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट है हम लोग चलेंगे म्यांमार। अब हम लोग किसका करेंगे, तो म्यांमार का करेंगे, है ना। अब हम लोग म्यांमार का पॉइंट करते हैं। तो म्यांमार में क्या होगा, पहले इसका हो जाएंगे कि भारत के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है ना। भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएंगे 1643 किलोमीटर का, 1643 किलोमीटर का क्या करता है, ये सीमा साझा करता है। 1643 किलोमीटर का म्यांमार है जो भारत के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, म्यांमार भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है,
म्यांमार भारत के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है। ठीक है, भारत के साथ ये कितने राज्यों के साथ क्या करती है कि सीमा लगाती है। तो भारत के साथ ये कितने राज्यों के साथ ये क्या करती है कि सीमा लगाती है। तो इसका हो जाएंगे ये 4 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है म्यांमार? तो म्यांमार है जो 4 राज्यों के साथ भारत के साथ सीमा लगाती है। पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं नागालैंड, है ना। पहला क्या आ जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। उसके बाद नागालैंड, साथ में मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद मिजोरम। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ANMM, है ना। AN, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AMM और N लिख सकते हैं। ये क्या करता है कि भारत के साथ ये राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं म्यांमार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार को हम लोग किस नाम से म्यांमार को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? म्यांमार को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो म्यांमार को हम लोग स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जानते हैं, है ना। म्यांमार को, है ना, जिसको हम लोग इसको उपनाम बोल सकते हैं। इसका क्या है? उपनाम क्या आता है? इसको हम लोग स्वर्णिम पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। स्वर्णिम पैगोडा के नाम से, स्वर्णिम पैगोडा के नाम से हम लोग इसको म्यांमार को जानते हैं। इसका म्यांमार का क्या है? उपनाम है। म्यांमार का क्या दिया गया है? तो म्यांमार का उपनाम है, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाते हैं। म्यांमार की राजधानी, है ना। फिर उसके बाद क्या चलेंगे? सबसे पहले चलते हैं म्यांमार का पुराना नाम देख लेते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम किसको क्या बोलते हैं? इसको बर्मा के नाम से जानते हैं। म्यांमार का पुराना नाम तो हम लोग बर्मा के नाम से जानते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, है ना। एक बार क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और क्या करें, मेरे चैनल को भी आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की
म्यांमार की जीवन रेखा। म्यांमार की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? म्यांमार के जीवन रेखा है जो किसको बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलेंगे इरावती नदी। कौन सा नदी? लाइट पेन। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इरावती। इरावती नदी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरावती नदी, जिसको हम लोग म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। ये क्या हो गया कि म्यांमार की जीवन रेखा हो गया। एक आता है कि म्यांमार में हिमालय को किस नाम से म्यांमार में हिमालय को किस नाम से जानते हैं, है ना? म्यांमार में हिमालय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो म्यांमार में हम लोग इसको जानते हैं आराकोमा पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। आराकोमा पर्वत श्रेणी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं कुछ म्यांमार की नदियाँ लिख लेते हैं, है ना? म्यांमार की नदियाँ, म्यांमार की एक एक पॉइंट हम लिखते चलेंगे, एक एक पॉइंट हम यहाँ क्लियर करते चलेंगे, ताकि आप लोगों के लिए इसमें कोई पॉइंट छूटे ना। म्यांमार की नदियाँ। अगर आप लोग कोई पॉइंट छूट जाता तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा। किसी के बारे में कोई भी पॉइंट छूटा है तो कमेंट्स बॉक्स में इसको लिखकर आप लोग और अच्छे कमेंट करिएगा। म्यांमार की नदियाँ के बारे में लिखते हैं। तो म्यांमार की कौन कौन से नदियाँ हैं? तो सबसे पहले हम लोग म्यांमार की नदियाँ देख लेते हैं। सालबिन, इरावदी, सालबिन नदी, और हो जाएंगे इरावती, सालबिन नदी और इरावदी नदी। एक और आते हैं, इसमें हो जाते हैं सितांग नदी, सितांग नदी। ये क्या हो गया? म्यांमार की नदियाँ हो गए, ठीक है।